ग्वालियर में बालिग और नाबालिग दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां मौसेरे भाई और उसके दोस्त ने उन्हीं के घर के अंदर इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना बिजोली थाना क्षेत्र के खेरिया मोदी गांव की है। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने शादी का झांसा देकर दोनों बहनों को रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचे, जहां उनसे टिकट और रुकने की व्यवस्था के बहाने 40,000 नगद चांदी की पायल लेकर फरार हो गए। आरोपियों के द्वारा की गई धोखेबाजी की शिकायत दोनों बहनों ने थाने पहुंचकर की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल 22 साल की विवाहित महिला मूल रूप से दतिया जिले की रहने वाली है, जिसकी शादी ग्वालियर बिजोली थाना क्षेत्र के खेरिया मोदी गांव में हुई है। उसका पति पेंटर है और अहमदाबाद में काम करता है। घर में 2 साल की बच्ची की देखभाल के लिए वह अपनी 17 साल की नाबालिग बहन को साथ में रखती है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 26 सितंबर 2025 को वह बहन के साथ शीतला माता मंदिर गई हुई थी। तभी मंदिर से लौटते समय मुरैना जिले के संजय नगर में रहने वाला मौसेरा भाई धर्मेंद्र और उसका दोस्त अमन खान रास्ते में मिले और वह दोनों उन दोनों के साथ उनके घर आ गए, जहां दोनों ने देर रात होने का हवाला देकर उनके ही घर में रुक गए। जब आधी रात गुजारी तो उन दोनों ने अपना वहशीपन दिखाना शुरू कर दिया। मौसेरे भाई धर्मेंद्र ने शादीशुदा महिला और उसके दोस्त अमन ने 17 साल की नाबालिग के साथ डरा धमका कर दुष्कर्म किया। अगली सुबह शादी का झांसा देकर दोनों आरोपी दोनों बहनों को लेकर रेलवे स्टेशन पर लेकर पहुंचे, जहां दोनों बहनों को उन दोनों आरोपियों ने उनके ठहरने की व्यवस्था और टिकट लाने की बात भूलकर 40,000 नगद और चांदी की पायल लेकर रफू चक्कर हो गए। जब वह काफी समय बीत जाने के बाद वापस नहीं लौटे तो दोनों को अपने साथ हुई धोखेबाजी का एहसास हुआ और मौसी के घर पहुंची, जहां मौसेरा भाई गायब था, जिसके बाद वह वापस अपने घर लौट आई। जब 8-10 दिन गुजर जाने के बाद वह अपने मायके पहुंची तो उसका आमना सामना आरोपी मौसेरे भाई धर्मेंद्र से हो गया। उसने आरोपी धर्मेंद्र से अपने साथ दुष्कर्म की बात का विरोध करते हुए पैसे और चांदी की पायल वापस मांगी, जहां आरोपी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने किसी से कुछ भी कहा तो उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिस कारण वह चुप रही। लेकिन आरोपियों के द्वारा की गई गलत हरकत से परेशान बहनों ने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया, जिसके बाद वह पुलिस थाने पहुंची और शिकायत की। पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को मुरैना से धर दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर नाबालिग से दुष्कर्म करने पर पॉस्को एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना बिजोली अंतर्गत एक युवती कल अपनी बहन के साथ एक आवेदन लेकर के थाना बिजोली पर प्रस्तुत हुई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसके मौसेरे भाई और उसके एक दोस्त के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया है। जब उनसे इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सितंबर के महीने में जो मेरा मौसेरा दूर का एक मौसेरा भाई था, उससे मेरी जान पहचान थी और उसके साथ हम लोग जो है शीतला गए थे। वहाँ उसका एक मित्र भी था और वो एक मित्र और वो दोनों लोग जो है खेरिया मोदी जहाँ ये रहने वाली थी यहाँ करके रुके। इसकी बहन भी इसके साथ ही रहती थी, क्योंकि इसका पति जो बाहर काम करता है अहमदाबाद में। उस समय की घटना में इनके द्वारा बताया गया कि उस रात जो है हमारे जो है इन दोनों के द्वारा हमारे साथ गलत काम किया गया और ये लोग लगातार हमसे जो है शादी का झांसा दे करके लगातार ये बोलते रहे कि हम आपसे शादी करेंगे। उस बात पर से ये लोग एक बार उनको रेलवे स्टेशन भी लेकर के गए। रेलवे स्टेशन पर इन लड़कों ने बात बनाई कि हमारे पास पैसे नहीं है टिकट के, तो इन लड़कियों से जो है 40,000 रुपये भी लिए। बाद में ये लोग रफू चक्कर हो गए। पारिवारिक स्तर पर इन लोगों की बातचीत चलती भी रही थी बीच में, इसीलिए ये लोग थाने पर उपस्थित नहीं हुए, जो FIR में देरी का कारण उन्होंने बताया। लेकिन काफ़ी समय तक इनको बेवकूफ़ बनाने के बाद जब लड़कियों को समझ में आया कि हमारे साथ जो है हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है और हमारे साथ गलत काम जो है इन लोगों ने जानबूझ करके धोखे में रख कर किया है, इस बात से व्यथित होकर ये थाने पर उपस्थित हुई तो वहाँ 376 और SC ST और पॉक्सो की धाराओं में कायमी की गई। तुरंत इस घटना को संवेदनशीलता से लेते हुए TI मिर्जा आसिफ बेग और उनकी टीम के द्वारा मुरैना में दबिश दी गई, जहाँ से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभी दोनों आरोपियों को PR लिया गया है। अग्रिम विवेचना भी जारी है। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।